नमस्कार। अथ प्रथम मंडल अष्टपंचाशस्य सूक्तस्य गौतमो नोथा ऋषिः अग्निर्देवता। अब 58वें सूक्त का प्रारंभ है। नूचित सहोजा अमृतो नितुन्दते होता यद्दुतो अभवत विवस्वतः विसाथिष्ठेभिः पतिभिः रजो मम आदेवताता हविषा विवासति। हे मनुष्यों, जो विद्युत के समान स्वप्रकाश स्वस्वरूप से नाश रहित बल का उत्पादन करने वाला, कर्म फल का भोक्ता, सब मन और शरीर आदि का धर्ता, सबको चलाने वाला होता है, दिव्य पदार्थों के मध्य में दिव्य स्वरूप अधिष्ठानों के साथ वर्तमान मार्गों से पृथ्वी आदि लोगों को बनाने वाले स्वप्रकाश स्वरूप परमेश्वर के मध्य में वर्तमान होकर ग्रहण किए हुए शरीर के सहित निरंतर जन्म मरण आदि में पीड़ित होता और अपने कर्मों के फलों का सेवन और अपने कर्म में सब प्रकार से व्यवहार करता है, सो जीवात्मा है। आस्वमध्य युवमानो अजर अस्त्रिषु अविश्यन अत्सेषु तिष्ठति अत्यो न पृष्ठम पृष्ठेस्य दोषते दिवो न सानु सत्यन अचिकृदत। हे मनुष्यों, जो संयोग और विभाग करता जड़ आदि रोग रहित देह आदि की रक्षा करने वाला होता हुआ आकाश आदि पदार्थों में स्थित होता, पूर्ण परमात्मा में कार्य का सेवन करता हुआ जैसे घोड़ा अपनी पीठ पर भार को वहता है, वैसे देह आदि को वहता है। जैसे प्रकाश से पर्वत के शिखर व मेघ की घटा प्रकाशित होती है, वैसे प्रकाशमान होता है। जैसे बिजली शब्द करती है, वैसे सर्वथा शब्द करता है। जो अपने किए हुए भोक्तव्य कर्म को सब प्रकार से भोगता है, वह देह का धारण करने वाला जीव है। क्राणा रुद्रेभिः वसुभिः पुरोहितो होता निषत्तो रैशाल अमृत्यः रथो न विक्ष वृंसान आयुषु व्यानुष्क वार्या देव ऋणवती। हे मनुष्यों, तुम जो प्राणों व वास देने वाले पदार्थों के साथ स्थिर चलता फिरता देह आदि का धारण करने वाला, प्रथम ग्रहण करने योग्य धन का सहन करता, मरण धर्म रहित कर्मों का करता, जो किए हुए कर्मों को प्राप्त होता, प्रजाओं में रथ के समान शरीर सहित होकर बाल्य आदि जीवन अवस्थाओं में अनुकूलता से वर्तमान उत्तम पदार्थों और सुखों को विविध प्रकार सिद्ध करता है, वही शुद्ध प्रकाश स्वरूप जीवात्मा है, ऐसा जानो। विवात जूतो अतसेषु तिष्ठते वृथा जोहुभिः शरण्यात विश्वणिः तशु यदग्ने वनेन वृषाय से कृष्णम त एम रुष्टुर में अजर। तू अपने स्वभाव की लहरी युक्त वृथावस्था से रहित अग्नि के तुल्य वर्तमान जीव, जो तू आकाश आदि व्यापक पदार्थों में ठहरता, जो वायु का प्रेरक और वायु के समान वेग वाला, बहुत पदार्थों का सेवक, ग्रहण करने के साधन रूप क्रियाओं और धारण तथा हनन रूप कर्म से सह वर्तमान विद्युत युक्त प्राणों को प्राप्त होकर शीघ्र बलवान होता है, जिस तेरे कर्षण रूप गुण को हम लोग प्राप्त होते हैं, सो तू वृथाभिमान को छोड़कर अपने स्वरूप को जान। तपुर्जम्भो वन आवात चोदितो यूथे न सहारान अववाति वसंगः अभिव्रजन अक्षितम पाजसा रजः सातुश्चरथम भयते पततृणः। हे मनुष्यों, भिन्न भिन्न पदार्थों को प्राप्त होता, प्राणों से प्रेरित, जिसका मुख के समान प्रताप, वह जीव अग्नि के सदृश जैसे सेना में हननशील वीर सब शरीर को चेष्टा कराता है, जो विस्तृत होकर दुखों का हनन करता, जो आता जाता हुआ चलायमान क्षय रहित कारण के सहित लोक समूह को बल से धरता, जो स्थिर वृक्ष में बैठे हुए पक्षी के समान भय करता है, सो तुम्हारा आत्मस्वरूप है। इस प्रकार तुम लोग जानो। दधुष्ट्वा भृग्वो मानुषेश्वा रय्यम न चारुम सुहवम जनेभ्यः होतारम अग्ने अतिथिम वरेण्यम मित्रम न शेवम दिव्याय जन्मने। हे अग्नि के सदृश जीव, तू जिसको परिपक्व ज्ञान वाले विद्वानों से विद्या को प्राप्त होकर सुंदर स्वरूप सुखों के देने वाले, धन के समान दानशील, अतिथि के सदृश देह देहांतर और स्थान स्थानांतर में जाने वाले, ग्रहण करने योग्य सुख रूप जीव को प्राप्त होकर शुद्ध जन्म के लिए मित्र के सदृश तुझको सब प्रकार धारण करते हैं, उसी को जीव जान। होतारम सप्त जुहो यष्ठम यम वागतो वृणते अध्वरेषु अग्निम विश्वेशाम रतिम वसुनाम स्पर्यामि प्रेयसा यामि रत्नम। हे मनुष्य, जिसके साथ सुख की इच्छा के साधन हैं,
उस सुखों के दाता, अतिशय संगति में निपुण, सब पृथ्वी आदि लोगों को प्राप्त होने वाले अहिंसनीय गुणों में अग्नि को जो स्वीकार करता है, उस रमणीयानंद स्वरूप वाले जीव को मैं प्राप्त होता हूँ। अच्छिद्रा सुनो सहसो नाथ्य स्तोत्रिभ्यो महित्रमः यक्षरम यच्छ अग्निगृहंतम अहं सुरसरोजो न पात पुरी भी आयस भी। हे बलयुक्त, सबके मित्र और पूजनीय अग्नि, नीच कक्षा में न गिरने वाला तू आज अपने आत्मस्वरूप के उपदेश से हमको पापाचरण से रक्षा कर, छेद वेद रहित सुखों को देकर विद्वानों से विद्याओं की प्राप्ति हमको करा। हे अग्नि, तू तेरी स्तुति करने वाले को रक्षा करने में समर्थ अन आदि क्रियाओं के साथ पराक्रम के बल से दुख को पृथक रख। भवावरूथम गृणते विभावो भवा मघवन अमगथ्यभ्य शरम उरुष्याग्ने अहंसो गृणंतम प्रातर्मक्षु धिया वसु चुत्मयात। हे उत्तम धन युक्त अग्नि, तू तेरी स्तुति करने वाले विद्वानों को विद्या धन युक्त करते हुए घर और सुखों को प्राप्त करा और स्तुति करते हुए मनुष्य की पाप से शीघ्र रक्षा कर। इस प्रकार का कर्म करते हुए मनुष्य प्रतिदिन सुखों को अतिशय करके प्राप्त होता है। यह 58वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 59वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।